अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज में कहेंगे आप खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ नज़्फ़ा लगारी। खबर दें कि खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के मुलाजमीन का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर धरना जारी है। पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज भी शुरू कर दिया है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के जामियात के जितने भी मुलाजमीन है वो सरापा एहतजाज से अपने मुतालबात प्रयास में और अब पेशावर यूनिवर्सिटी से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंच चुके थे और ऐसे में एसएसपी ऑपरेशन यासर अफरीदी भी उनसे मुज़ाकरात के लिए पहुंचे, लेकिन मामला खराब होने पर पुलिस ने जो है आंसू गैस की शेलिंग और इस तरह लाठी चार्ज शुरू कर दी और अब जो मुजाहिरीन है उनको पुलिस ने मुंतशिर कर दिया है। लेकिन अब भी एक तरफ पर मुजाहिरीन की तरफ से मुजाहरा जारी और पुलिस उनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। खैबर रोड को मुजाहिरीन ने मुकम्मल तौर पर बंद किया था। जैसे पुलिस ने लाठी चार्ज और इस तरह से गैस शेलिंग शुरू की तो अब जो है मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए तो पुलिस ने खैबर रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खोल दिया और मुजाहिरीन को एक तरफ महदूद कर दिया गया है। पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए आंसू गैस और शेलिंग और लाठी चार्ज शुरू कर दी है। फुटेज भी आप हमारी आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये फुटेज है खैबर पख्तूनख्वा के जामियात के मुलाजमीन का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर धरना जारी है और पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज भी शुरू कर दिया है। मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे कामरान से। कामरान, ये बताइएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जैसा कि आपने बताया कि पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज भी शुरू कर दी है। किसी आला हुक्काम की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है अब तक? देखिए, ये जैसे ही पेशावर यूनिवर्सिटी के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर पहुंच गए तो एसएसपी ऑपरेशन और इस तरह असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर जो इनके साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान एक मुजाहिरीन का जो कारकुन थे उनकी जानिब से पुलिस के साथ बदसलूकी और बदनज़मी की गई, जिस पर एसएसपी ऑपरेशन ने फौरी तौर पर पुलिस एहलकारों को हुक्म दिया कि वो लाठी चार्ज और आंसू गैस शेलिंग को शुरू कर दे। इसी दौरान पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा हो या इस तरह बदलाव हुआ अभी तक सामने नहीं आए। एसएसपी ऑपरेशन को मुज़ाकरात के लिए भेज दिया गया था, लेकिन बदनज़मी का जो शिकार हो गए और मुजाहिरीन की जानिब से जो तशद्दुद होने लगे थे, तो इसी पर पुलिस ने हुक्म दिया कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेलिंग और इस तरह लाठी चार्ज शुरू कर दी गई। अब जो है खैबर रोड को मुकम्मल तौर पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और अब भी जो आंसू गैस शेलिंग जारी है, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज की जा रही है। तो मुजाहिरीन को एक तरफ तक महदूद किया गया तो उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी जो है हमें अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो भी मुजाहिमत कर रहे ताकि वो अपना करना जो है जारी रखे, लेकिन पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है तो मुजाहिरीन को मुकम्मल। कामरान, जैसे आपने बताया कि मुलाजमीन को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, तो कितने मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है? और इस वक्त ये बताइएगा कि सूरत हाल रोड्स की क्या है? जैसे आपने बताया कि पुलिस जो है वो अपनी पूरी कोशिश करी है कि रोड्स को क्लियर कर लिया जाए। कितना क्लियर कर लिया गया है रोड्स को, ये बताइएगा। देखिए, खैबर रोड को तो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और गाड़ियां जो वो जा रही है। तकरीबन 6 जो मुजाहिरीन थे उनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें पिफासा के जो सदर थे, जो एसोसिएशन के सदर, उनको भी हिरासत में लिया गया और पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी में से उन्हें डालकर उन्हें आगे लेके गए। अब भी जो कुछ मुजाहिरीन है वो पथराव की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की जानिब से यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा इजाफी नफरी से पुलिस की तैनात कर दी गई थी और जैसे ही हालात बिगड़ते गए तो पुलिस ने लाठीचार्ज और इस तरह से गैस शेलिंग शुरू कर दी। पुलिस की जानिब से आमियाबी भी नजर आ रही, कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लिया जा रहा है और वो अगर के ये कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को मुजाहिरीन जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया और गाड़ियों में डालकर उन्हें लेके जा रहे। पुलिस की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि जो एक तरफ मुजाहिरीन महदूद है उनको भी मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है और इसी सिलसिले में जो पुलिस की जानिब से भरपूर आंसू गैस शेलिंग जारी है। ठीक है कामरान, जैसे आपने बताया कि मुजाहिरीन को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, तो गिरफ्तार करके कौन से थाने मुंतकिल किया जा रहा है, ये बताइएगा। बिल्कुल, खैबर रोड के जो थाना वाक़ थाना शहर की वहीं पर मुजाहिरीन को मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का अमल जारी है और वही गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा रही है। तकरीबन अब तक बताया जा रहा है कि 8 जो मुजाहिरीन है उनको हिरासत में ले लिया गया, जिसमें एसोसिएशन के जो सदर थे और इस तरह इस्लामिया कॉलेज के जो एसोसिएशन है उसके सदर को भी हिरासत में ले लिया गया और बख्तरबंद गाड़ियों में। ठीक है कामरान, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, हम देखते हैं हमेशा मुजाहिरीन रोड पर आते हैं, पुलिस का लाठी चार्ज
आंसू गैस का वो निशाना बनते हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं, लेकिन जो मुजाहिरीन हैं उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं। क्या देख रही हैं आप सूरत हाल पेशावर की, बताइएगा। देखिए, यही एक बुनियादी सवाल है। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि पिछले 4-5 रोज से ये जो मुलाजमीन हैं वो मुसलसल धरने दिए हुए थे, मुजाहिरे, लेकिन उनके जो धरपात था वो यूनिवर्सिटी के अंदर और फिर यूनिवर्सिटी के सामने रोड तक महदूद था। आज उन्होंने कॉल दी थी कि वो अपने मुतालबात के हक में एक रैली की शक्ल में, आप कहें, या जुलूस की शक्ल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने आएंगे और अपने मुतालबात हुक्म के सामने रखेंगे। 4-5 दिन में जा रहे थे वो, जब यहाँ पहुँच गए, आप देखें कि एक तवील सफर है वहाँ से यूनिवर्सिटी के सामने से खैबर रोड पर असेंबली के सामने आना। वो पहुंचे हैं, यहाँ पर पुलिस की बड़ी तादाद पहले से मौजूद थी। पुलिस ने ही उनके साथ मुज़ाकरात किए। अलमिया देखिए कि आपके पास इतनी बड़ी तादाद में मुजाहिदीन आ रहे हैं और वो एक फोरम के सामने आ रहे हैं, तो यकीनन कोई हुकाम जो है वो हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर जो चीज हमने देखी वो ये, एकदम से मुज़ाकरात करते करते पुलिस ने उनके ऊपर न सिर्फ लाठी चार्ज की बल्कि के मकसद यही था कि इनको मुंतशिर किया जा सके। अब मुंतशिर तो वो हो गए, वो चले गए, फिर थोड़ी देर में शायद वापस आ जाए, देखते हैं सूरत हाल क्या बनती है। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल चाहिए ये था कि हुकूमत को कुछ वक्त इसके पास आना चाहिए था। बिल्कुल फरजाना, हमने देखा है कि पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही एहतजाज हुआ और अब बाहर हुआ, जिसके बाद भी आला हुकाम की जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। तो फरजाना, आप क्या देखती हैं कि जैसे आपने भी ये बात अभी बताई है कि अभी तो लोग जो है वो अपने अपने जो है घरों को रवाना हो गए हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये दोबारा भी आ सकें, दोबारा भी आ सकते हैं, दोबारा भी मुंतशिर हो सकते हैं, फिर वही सूरत हाल हो जाएगी, पुलिस का लाठीचार्ज, गिरफ्तारी अमल में। और अभी भी कामरान अली की जानिब से हमें बताया गया है कि 8 से ज्यादा मुलाजमीन हैं जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वो घरों को नहीं गए, वो सिर्फ मुंतशिर हुए हैं और इस जगह से मुंतकिल हो गए हैं। आप देखें, ये जो रोड है ये इनका चौक है, तो इसके 3-4 रास्ते हैं, 3-4 रोड है। वो जाहिर है उनको एक रास्ता जो है बहुत ही, जहाँ पे हसास इमारतें हैं, रेड जोन की तरफ आता है, तो उस तरफ आने के लिए उनको रोक दिया गया है। लेकिन पीछे रोड चले गए हैं, जैसे कि एक रास्ता जा रहा है कि नबारा की तरफ, किसी रोड की तरफ, दूसरा जा रहा है चासरगढ़ के रोड की तरफ, फिर एक यहाँ जेल रोड की तरफ जाता है, तो वो मुंतशिर हो गए, घरों को नहीं गए हैं। लेकिन बहरहाल कोशिश यही थी कि मुंतशिर कर दिया जाए। कुछ गिरफ्तारियां भी आई है और कामरान वहाँ पे मौजूद है, उनके मुताबिक 8 लोगों को हरास उनका लिया गया है। लेकिन बुनियादी सवाल फिर यही उठता है कि जो एजुकेशन उन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं वो यही है कि उनके जो है चीजों को सामने लाया जाए, उनकी तनख्वाहें हैं मुजवजा अलाउंस में जो कटौती की गई है। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-1 साल से यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के मुसलसल हम देख रहे हैं कि उनके अलाउंसेस पर कटौती हो रही है, कि तनख्वाहों के मसले हैं, अथॉरिटी का जो एक मसला सामने आया, वो सारी चीजें हैं वो सामने रख रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इसको सुनना चाहिए। इस बात को देख रहे हैं हम कि 2 सूबों में उनका कहना यह है कि सूबाई कमीशन का कयाम अमल में आया है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं है। तो अब ये वो चीजें हैं जिनका बैठ के बात हो सकती है। और उन्होंने हमेशा देखा है कि पख्तूनख्वा हुकूमत का ये होता है, या अगर बिल्कुल फरजाना, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम ये देखते हैं कि सड़कों पर निकलकर एहतजाज करके तो मसले का हल नहीं निकलता, टेबल टॉक से ही जो है वो मसले का हल निकल सकता है। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से इन मुजाहिरीन से कोई भी बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, और डायरेक्ट पुलिस जो है वो एकदम से फैसला कर लेती है और ड्यूरिंग मुज़ाकरात, मतलब उनकी बातचीत जारी थी और फिर एकदम से ये सिलसिला शुरू हो गया। तो यकीनन देख रहे हैं कि सामने है एजुकेशन के जो मुशीर है खैबर पख्तूनख्वा, मामूली खसूसी है खैबर पख्तूनख्वा के कामरान बंगेश साहब जी, वो इस चीज को देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और वो यकीनन बातचीत की कोशिश भी करेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। बिल्कुल ठीक है फैजाना, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। कामरान अली, आप बताइएगा इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बताइएगा।
اب تازہ صورتحال یہ ہے کہ پولیس نے مظاہرین کو مکمل طور پر منتشر کر لیا اور 8 سے زائد جو مظاہرین ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر کے تھانہ شرقی کی طرف جو ہے منتقل کر دیا ہے. اب پولیس کلب بھی باری نفی موجود ہے اور بستر بند گاڑیاں بھی موجود ہے, لیکن مظاہرین کو مکمل طور پر منتشر کر دیا گیا ہے اور لاٹھی چارج اور اس طرح آنسو گیس کا جو سلسلہ تھا وہ بھی اب رک گیا ہے. لیکن پولیس کی کافی بڑی تعداد میں جو پولیس یہاں پر موجود ہے اور SSP آپریشن خود بھی یہاں پر موجود ہے, تو تمام تر صورتحال کا جائزہ لے کر اور نگرانی خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کامل, آپ کی کسی مظاہرین سے بات ہوئی ہے, کسی ملازمین سے بات ہوئی ہے, ان کا کیا مطالبات ہیں, ان کا آج کس حق کے لیے وہ جو ہے سڑکوں پر نکل آئے, یہ بتائیے گا ذرا. دیکھیے بنیادی طور پر ان کے 4 بڑے مطالبات تھے. سب سے پہلا جو مطالبہ تھا ان کا یہ تھا کہ صوبائی جو HCC ہے وہ اس کے قیام کے ساتھ ساتھ HCC جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. اس طرح جو ملازمین ہیں یونیورسٹی سے ان کے الاؤنسز میں کٹوتی کا فیصلہ کیا گیا تھا, تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کٹوتی کے فیصلے کو واپس کیا جائے. ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ طلباء کے لیے بھی احتجاج کر رہے کیونکہ طلباء کی فیسوں میں کافی زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. تو ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ چونکہ کورونا صورتحال کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں, تو اس لیے طلباء کی فیسوں میں جو اضافے کا فیصلہ کیا گیا اس کو واپس کیا جائے. اور چوتھا جو مطالبہ تھا تو یہ ڈسپیرٹی جو الاؤنس ہے اس کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. تو ان کا یہ بھی فیصلہ تھا کہ اس کو بھی واپس کیا جائے. اس حوالے سے جو صدر ان کے حراست میں لیے گئے تو ان سے اسی طور پر اسی ٹائم ہماری بات ہوئی, تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے یہ ہٹنے والے نہیں ہیں, اور ان کا یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے وہ آخری حد تک جاری رہے گا کیونکہ وہ اپنے مطالبات منظور کرتے ہی رہیں گے. اب جو تازہ صورتحال یہ ہے کہ دوسری طرف سے مظاہرین دوبارہ آنا شروع ہو گئے اور پولیس نے دوبارہ جو اب لاٹھی چارج اور اس طرح شیلنگ شروع کر دی. مظاہرین ایک طرف سے تو منتشر ہو گئے تھے, لیکن اب پھر دوست کی طرف سے مظاہرین دوبارہ آنا شروع ہو گئے, تو پولیس نے دوبارہ شیلنگ اور لاٹھی چارج. کامل, اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے صورتحال کنٹرول میں تھی لیکن اب دوبارہ سے صورتحال جو ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بالکل, ایک طرف جیسے کہ یہ 4 طرف اطراف ہے اور ایک طرف تو پولیس نے پہلے فردوس کی طرف منتشر کر دیا, پھر مظاہرین سے پشاور ہائی کورٹ کی طرف اس طرف گئے تو پولیس نے اس طرف ان کو منتشر کر دیا. اب چونکہ فردوس کی طرف بھی کچھ مظاہرین کو منتشر کیا گیا تھا تو انہوں نے دوبارہ آنے کی کوشش کی, لیکن پولیس کی کافی بڑی تعداد میں نفری موجود ہے اور کیس اور اس طرح لاٹھی چارج کے لیے پولیس جو ہے مکمل طور پر تیار کری تھی. تو جیسے انہوں نے اس طرف سے آنے کی کوشش کی تو پولیس نے اسی طرف جا کے لاٹھی چارج اور اس طرح کیس کا سلسلہ وہ دوبارہ شروع کر دیا اور مظاہرین کو اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر فردوس کی طرف منتشر کر کے محدود کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے کامل, یہ بتائیے گا جیسے آپ نے بتایا کہ آج جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو تھانہ بھی منتقل کر دیا گیا ہے, یہ بتائیے گا کہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے یا ابھی صرف اور صرف گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ فی الحال تو انہیں حراست میں لیا گیا ہے اور جیسے ہی بات کی کارروائی مکمل ہوگی تو پولیس اس طرف کا موقف دے کے اور ممکنہ طور پر ان کے خلاف کار میں مداخلت اور اس طرح روڈ بندش اور اس حوالے سے مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہوگا کیونکہ انہیں ابھی ہی حراست میں لیا گیا اور تھانے منتقل کیا گیا. پولیس بھی ابھی اسی صورتحال میں مصروف ہے, تو جیسے ہی یہ معاملات تھوڑے بہتری کی طرف جاتے تو ممکنہ طور پر پولیس کی جانب سے کوئی مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے کامل علی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. فرزان علی, آپ سے جاننا چاہیں گے جیسا کہ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ صورتحال جو ہے وہ پولیس نے کافی اپنی کنٹرول میں کر لی ہے اور جو سڑک ہے اس کو بھی کھول دیا گیا ہے, لیکن کامران سے ہماری ابھی دوبارہ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ صورتحال جو ہے وہ آگے بھی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس تمام تر صورتحال پر؟ جی بالکل, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک چوک ہے اور میں نے جیسے نشاندہی کی تھی کہ قلعہ بالا حساب کی طرف جو GT روڈ کا ایریا ہے وہاں پہ لوگ گئے ہیں, منتشر ہوئے ہیں. اس طرف جیل روڈ کی طرف, چاکردر روڈ کی طرف, تو ظاہر ہے وہ جاتے ہیں اور پھر جب ان کو موقع ملتا ہے اور شیلنگ کا دھواں یا یہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے یا پولیس کی اگر گرفت اس راستے پر کم ہوتی ہے تو وہ واپس آتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھروں کو چلے گئے ہیں. یہ منتشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ سے ہٹایا گیا ہے, لیکن جہاں سے ان کو ان 3
जगहों से मौका मिल रहा है जी। तो आ रहे हैं, क्योंकि चौथी तरफ तो रेड जोन है, वहाँ तो वो जा नहीं सकते थे। तो इन 3 रास्तों पे वो जहाँ जाते हैं, चाहे वो फिरदौस की तरफ से हो, जीपी रोड, या फिर चारसदा रोड, या फिर जेल रोड, हाईकोर्ट की तरफ जो है, तो वो फिर से वापस आते हैं। और ज़ाहिर है कशीदगी जो है वो ताहाल कायम है। पुलिस कोशिश कर रही है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजान अली हमारे साथ मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे कामरान नीली हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की जामियात के मुलाजमीन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने धरना दे दिया है और पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हरकत में आ गई। कामरान मंगस से भी हमने राबता करने की कोशिश की है, लेकिन राबता नहीं हो सका है। जबकि दूसरी जानिब अपने सूबाई वजीर शाहरान तरक़ई से भी राबता करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे भी हमारा राबता नहीं हो सका है।